हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एएनएम के एग्ज़ाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन जो झारखंड एएनएम और जो अभी निकला है संविदा वाला एएनएम, दोनों में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जंघन अस्थियाँ मतलब प्यूबिक बोन आगे मिलकर क्या बनाती है। मतलब जो प्यूबिक बोन होते हैं वो आगे मिलकर क्या बनाती है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी है सिम्फाइसिस प्यूबिस, ऑप्शन सी है सैक्रोइलियक लिगामेंट और डी ऑप्शन है सैक्रोइलियक जॉइंट। तो इसका राइट आंसर होगा सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस जो होता है वो प्यूबिस बोन के आगे मिलकर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिगोस्पर्मिया का अर्थ क्या है। मतलब जो ओलिगोस्पर्मिया होता है उसका अर्थ क्या है, ये पूछा जा रहा है कि ओलिगोस्पर्मिया का अर्थ क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है नो स्पर्म, ऑप्शन बी है नो स्पर्म इन द सीमेन। मतलब पहला ऑप्शन है कि कोई भी स्पर्म नहीं होना। बी ऑप्शन है ब्रिया में शुक्राणु नहीं होना। डी ऑप्शन है मरे हुए शुक्राणु होना और डी ऑप्शन है शुक्राणु की संख्या 20 मिलियन से कम होना। तो ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, तो इसका ऑप्शन है राइट ऑप्शन है डी होता है। मतलब स्पर्म काउंट लेस देन 20 मिलियन, मतलब शुक्राणु की संख्या 20 मिलियन से कम हो जाती है, उसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉल एंड सॉकेट जोड़ा है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बॉल एंड सॉकेट जोड़ा है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है खोपड़ियों का जोड़ा, ऑप्शन बी है अंगूठों का जोड़ा, ऑप्शन सी है कुल्हों का जोड़ा और ऑप्शन डी है कोहनी का जोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या गाइस, तो इसका आंसर होगा कुल्हे का जोड़ा को बॉल एंड सॉकेट का जोड़ा कहते हैं, कुल्हे का जोड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मॉइड हड्डी का उदाहरण है। मतलब सिस्मॉइड हड्डी का उदाहरण कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है पटेला, ऑप्शन बी है पसलिया, ऑप्शन सी है कलाई की हड्डियाँ और ऑप्शन डी है उरोअस्थि मतलब स्टर्नम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा पटेला। पटेला को ही सिस्मॉइड हड्डी का उदाहरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेट्रोपिनियल संरचना है। मतलब इसमें से कौन सा है जो रेट्रोपिनियल संरचना है। तो ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है पेट मतलब स्टमक, ऑप्शन सी है किडनी मतलब गुर्दा, ऑप्शन सी है प्लीहा मतलब स्प्लीन। तो इसका राइट आंसर होगा किसको, रेट्रोपिनियल संरचना के नाम से आंसर है, तो वो किडनी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसका है। मतलब जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसका कार्य क्या होता है, ये मतलब किस ऑर्गन का ये कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का। ऑप्शन ए है गोल्जी ऑपरेटर्स, ऑप्शन बी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, इसका राइट होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय स्वास्थ्य देखभाल में आमतौर पर किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। मतलब जो तृतीय स्वास्थ्य देखभाल है वो आमतौर पर किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है साधारण थर्मामीटर और स्टेथोस्कोप का, ऑप्शन बी है प्राथमिक निदान और किट का, ऑप्शन सी है MRI का और CT स्कैन और रोबोटिक सर्जरी का और डी ऑप्शन है बुनियादी प्रयोगशाला उपकरण का। तो बताइएगा गाइस, तृतीय स्वास्थ्य देखभाल में आमतौर पर किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो तृतीय स्वास्थ्य देखभाल पर MRI, CT स्कैन और रोबोटिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तृतीय स्वास्थ्य देखभाल को अक्सर किस स्तर पर रेफरल सेवा के रूप में देखा जाता है। मतलब तृतीय स्वास्थ्य देखभाल पर किस स्तर पर रेफरल सेवा के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन है केवल प्राथमिक स्तर, ऑप्शन बी है केवल द्वितीय स्तर में, ऑप्शन सी है प्राथमिक और द्वितीय दोनों स्तरों में, ऑप्शन डी है केवल अस्पताल मामलों में। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ प्राथमिक और द्वितीय, मतलब प्राथमिक और द्वितीय दोनों तरह से पेशेंट को रेफ़र किया जाता है तृतीय स्वास्थ्य देखभाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मतलब जो तृतीय स्वास्थ्य देखभाल होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना,
ऑप्शन बी है गंभीर और दुर्लभ बीमारियों का निदान और उपचार करना। ऑप्शन सी है स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना। ऑप्शन डी है स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होगा गंभीर और दुर्लभ बीमारियों का निदान और उपचार करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन तृतीय स्वास्थ्य देखभाल के बारे में सही नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा कथन है जो तृतीय स्वास्थ्य देखभाल के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन ए है यहाँ महंगी सेवाएं प्रदान होंगी। बी ऑप्शन इसमें उच्च प्रशिक्षण कर्मचारी विशेष उपकरण शामिल होते हैं। ऑप्शन सी है यह मुख्य रूप से निवारक स्वास्थ्य के पर केंद्रित है। डी ऑप्शन है इसमें इसके अनुसंधान और शिक्षक सुविधा में शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी, यह मुख्य रूप से निवारक स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अक्सर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है। मतलब जो तृतीय स्वास्थ्य देखभाल होता है उसमें से कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है केवल ओपीडी सेवाएं होती है तृतीय स्तर पे। केवल डे केयर सेवाएं होता है। सी ऑप्शन है इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर होता है। और डी होता है केवल प्राथमिक उपचार कक्ष। तो प्राथमिक उपचार कक्ष जो है वो तो प्राइमरी हेल्थ केयर पे होता है। ओपीडी सेवाएं तो वो भी प्राइमरी और सब सेंटर दोनों पे होता है। डे केयर भी मतलब ये सब प्राइमरी पे होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी पे हो सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब आईसीयू की सुविधा भी होती है और ऑपरेशन थिएटर की भी सुविधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा किसने दी थी। मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल था उसकी अवधारणा किसने दी थी ये पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन बी है यूनिसेफ। ऑप्शन सी है आल्मा आटा घोषणा। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा उपरोक्त में से सभी होगा। मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का अवधारणा दिया गया था वो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने भी दिया था, यूनिसेफ ने और आल्मा आटा ने, तीनों ने मिलकर दिया था प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है उसका महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा इलाज। ऑप्शन बी है समुदाय की भागीदारी और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन सी है उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग। ऑप्शन डी है केवल सरकारी हस्तक्षेप। तो इसका राइट आंसर होगा समुदाय की भागीदारी और आत्मनिर्भरता प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक आवश्यक तत्व नहीं है। मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता है उसका एक आवश्यक तत्व नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है शिक्षा और जागरूकता। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर शिक्षा और जागरूकता हम देखते ही हैं। ऑप्शन बी है पोषण और खाद्य सुरक्षा। ऑप्शन सी है उन्नत शल्य चिकित्सा और ऑप्शन डी है सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे उन्नत शल्य चिकित्सा नहीं किया जाता है, बाकी पोषण खाद्य सुरक्षा बताया जाता है, सुरक्षित पेयजल स्वच्छता बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में किस स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है उस पर किस स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है जिला स्तर। ऑप्शन बी है राज्य स्तर। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय स्तर। ऑप्शन सी समुदाय और ग्राम स्तर। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता है वो समुदाय और या ग्राम स्तर पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आल्मा आटा घोषणा के अनुसार सभी के लिए स्वास्थ्य मतलब हेल्थ फॉर ऑल का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना था। मतलब जो आल्मा आटा सम्मेलन हुआ था उसमें बोला गया था हेल्थ फॉर ऑल मतलब स्वास्थ्य सबके लिए, वो किस वर्ष तक लक्ष्य तय किया गया था। तो ऑप्शन ए है 1990 में। ऑप्शन बी है 2000 में। ऑप्शन सी है 2010 में और ऑप्शन डी है 2020 में। तो इसका राइट आंसर होगा 2000 तक आल्मा आटा ने घोषित किया था स्वास्थ्य सबके लिए 2000 तक। प्राथमिक स्वास्थ्य नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निम्नलिखित में से किस पर आधारित जोर दिया गया था। मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है निम्नलिखित में से किस पर आधारित जोर दिया गया था।
तो ऑप्शन ए है निवारक देखभाल पे, ऑप्शन बी है उपचारात्मक देखभाल पे, ऑप्शन सी है पूर्णवास देखभाल पे, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल था वो निवारक पे भी था, उपचारात्मक में था और पूर्णवास पे भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में समुदाय की भागीदारी का क्या महत्व है। मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है उसमें समुदाय की भागीदारी का क्या महत्व है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है इसमें केवल धन की बचत होती है, ऑप्शन बी है यह स्वास्थ्य कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाता है, ऑप्शन सी है इससे सरकार की जिम्मेदारी कम होती है, ऑप्शन डी है यह केवल स्थानीय नेताओं को शामिल करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह स्वास्थ्य कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है आलमा आटा घोषणा जो 1978 में हुआ था। मतलब याद रखिएगा कि आलमा आटा घोषणा कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पीएचसी का मुख्य लक्ष्य क्या है। मतलब आलमा आटा घोषणा है उसके अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो विशेषीकृत चिकित्सा सेवाएं को बढ़ाना, बी ऑप्शन है सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और उसे सुलभ करना, सी ऑप्शन है केवल शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार करना, ऑप्शन डी है बीमारियों के इलाज के लिए उच्च तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर होगा क्या गाइस, तो ऑप्शन बी होगा, ये सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और उसे सुलभ बनाना होता है आलमा आटा का। तो गाइस बताइएगा मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।